मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे यहाँ से। बस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ क्योंकि सारे सारे टाइप में यहाँ से कवर करा दूंगा, ठीक है ना। बात आती है कि सर प्रायिकता के बारे में पढ़ने से पहले, क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। तो भाई प्रायिकता सिंपल सा है कि कोई टीम मैच खेल रही है तो उस टीम के मैच खेलने में दो आउटकम निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दो आउटकम। टोटल आउटकम कितने होते हैं? या तो हारती है टीम या जीतती है। लेकिन एक टीम के बारे में अगर डिस्कस करूंगा तो या तो जीतेगी या वो हारेगी, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के पॉसिबिलिटी, पी फॉर पॉसिबिलिटी होती क्या है? तो आपने कहा भाई टोटल आउटकम प्लस, मतलब ऊपर आएगा पॉसिबल आउटकम। अब सर इसको थोड़ा और अच्छे समझाओ तो लो जी समझते हैं। टोटल आउटकम मैच के जीतने के कितने हैं भाई? दो। या तो टीम हारेगी या जीतेगी। लेकिन अगर मैं किसी एक टीम के बारे में बात करूं तो वो या तो जीत रही है या वो हार रही है, तो कोई एक केस तो होगा नहीं होगा। तो यानी उसके चांस कितने हैं? 50%। इसलिए तो मैच से पहले कहते हैं कि 50-50 चांस है। लेकिन जैसे जैसे मैच ऊपर नीचे जाता रहता है तो उस हिसाब से परसेंटेज घटती बढ़ती रहती है। लेकिन शुरुआत होने में हर टीम बराबर हक रखती है, यानी ए टीम भी उतना ही जितना बी टीम। क्लियर है? तो इसलिए 1/2 जो है 50-50% चांस इसलिए होता है। जैसे मैं मान लो टोटल आउटकम की बात कर रहे हैं, मैंने एक कॉइन की बात करी। किसकी बात करी? कॉइन की। तो कितने आउटकम बनेंगे? तो आपने कहा या तो हेड होगा या टेल होगा, हाँ या ना। तो टोटल आउटकम यानी टोटल सैंपल साइज जो है, यानी इसे हम टी एस से डिनोट कर लेंगे। और ये पॉसिबल है तो इवेंट हो जाते हैं तो इसे टी ई से, ठीक है ना। मैंने कहा टोटल आउटकम जो है या टोटल सैंपल साइज क्या है भाई? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? दो की। क्या? या तो हेड या टेल। अगर मैं एक डाइस की बात करूं यानी पासे की बात करूं मेरे भाई, तो पासा आपको भी पता है कि एक नंबर देगा, दो नंबर भी देगा, तीन भी दे सकता है, चार भी, पाँच भी, छः भी। लूडो तो खेली है तो उसमें जो गिट्टू होता है जब उसको लुढ़काते हैं तो कोई क्या क्या आ सकता है भाई? छः आ जाए तो बल्ले बल्ले है, एक आ जाए तो बहुत से कहते हैं एक से भी खुल जाती है। जब कभी ना खुलती हो तब वो इसको भी रख लेते हैं रूल को। बाकी 2 3 4 5 आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के टोटल कितने सैंपल साइज है इसका? टोटल सैंपल साइज क्या है मेरे भाई? तो आपने कहा 6। इस प्रकार सैंपल साइज नापा जाता है। ऊपर 6 आ गया तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/6। ऊपर 3 आ गया तो प्रायिकता क्या हो गई भाई? 3 तो एक ही नंबर है ना, उन 6 में से कोई एक नंबर आने की क्या प्रायिकता है? तो मैंने कहा कोई भी एक नंबर आ रहा है, मान लो 3 आ रहा है तो 3 एक बार आएगा और बटे टोटल सैंपल साइज क्या है? 6। इन्हें सवालों से हम सीखेंगे अच्छे से, 1 बाय 1 करके। आओ पहला सवाल देख लेते हैं। सवाल है यदि पी ए यानी कोई इवेंट है, किसी घटना की प्रायिकता है, ठीक है ना। इफ पी ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना किसी भी काम के बिल्कुल भी ना होने की क्या प्रायिकता है? 0। और किसी भी काम के होने की क्या प्रायिकता है? तो आपने कहा या तो वो 100% होगा, 100% मतलब 1, ठीक है ना। क्या होगा? या तो वो 0 होगा या 1 होगा। तो प्रायिकता आपकी 0 या 1 दोनों हो सकती है या रहेगी इसके बीच में, ना 1 से बड़ी होगी ना 0 से छोटी होगी। तो किसी भी चीज़ की प्रायिकता यानी कोई इवेंट है ई, उसकी प्रायिकता जो है यहाँ पर पी ए से डिनोट कर रहे हैं हम। इससे डिनोट कर रहे हैं भाई पी ए से। तो पी ए जो है आपका वो क्या होगा? वो 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो 0 से बड़ा और या 0 के बराबर हो सकता है। तो ये आपकी प्रायिकता है। तो मैं कहूँ कि किसी भी काम के होने की क्या प्रायिकता है? तो आपने कहा वो कुछ भी हो सकती है, वो 0 से 1 के बीच में हो सकती है या 0 या 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या हो गई भाई? तो इसका आंसर क्या है? सी है। इसका आंसर क्या है मेरे भाई? सी है। समझ में आ गई बात एकदम? तो प्रायिकता के लिए ये रूल याद रखना। अब देखो ये सवाल में किस तरीके से बन सकते हैं। सवाल आपका कह रहा है एक असंभव घटना की क्या प्रायिकता होगी? असंभव, असंभव का मतलब है कि वो काम हो ही नहीं सकता, वो काम हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब काम ना होने की, बिल्कुल भी ना होने की क्या प्रायिकता है? तो हम कहेंगे 0। क्या है? 0 है। समझ में आ गई बात? क्या प्रायिकता होगी मेरे भाई? 0 होगी। अभी तो हमने पढ़ा था कि प्रायिकता कहां से कहां जाती है? 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है।
जीरो किसे कहते हैं? जब काम बिल्कुल भी ये पता हो कि काम होगा ही नहीं। मान लो मैच हो रहा है, मैच में आपके हार या जीत होनी थी, लेकिन मैं कह दूं कि हार या जीत से अच्छा है कि बारिश होगी, पूरा दिन बारिश होगी, ठीक है ना, और अगले दिन मैच नहीं होगा, मैच की यही एक डेट है, तो मैच रद्द हो गया, नहीं हो गया, तो कोई आउटकम निकला, या तो जीत या हारना, तो क्या है रिजल्ट? जीरो। क्या है रिजल्ट? जीरो है। समझ में आ गई बात एकदम? ठीक है, चलो अगला, एक निश्चित घटना की क्या प्रायिकता हमेशा होती है? निश्चित घटना मतलब कोई काम पक्का है कि होगा ही होगा। तो आप मुझे बताओ, दो को दो से भाग कराकर एक आने की क्या प्रायिकता है? तो आपने कहा ये तो सर कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि एक आएगा ही आएगा, तो ये पक्का हो गया, नहीं हो गया? तो इस एक आने की क्या प्रायिकता हो गई? तो आपने कहा पूरी एक हो गई। कितने में से? एक में से, तो यानी टोटल कितना? एक। तो किसी काम के 100% होने की प्रायिकता होती है 1। किसी काम के 100% होने की क्या प्रायिकता होती है? 1 होती है। समझ में आ गई मेरे भाई? ठीक है। किसी काम के बिल्कुल भी ना होने की क्या प्रायिकता है? 0। और किसी काम के 100% होने की क्या प्रायिकता है? 1। ठीक है, चलें जी आगे। अगला, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.6 है, तो उसे हारने की क्या प्रायिकता होगी? तो भाई ध्यान से देखना, दो बातें होती है। मान लो पीई एक इवेंट है, उसकी प्रायिकता जो है होने की, ये होने की प्रायिकता है, होने की प्रायिकता है, यानी पॉसिबिलिटी क्या है? इवेंट के होने की है, ठीक है ना। और पी ई बार जो होगा, ई बार का मतलब होता है कि ना होने की प्रायिकता, तो ये होती है ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। तो भाई देखो, या तो हार है या जीत है, ये आपको कंफर्म है कि नहीं है? या तो हार है या जीत है, यानी अगर मैं बात करूं कि किसी काम के होने की प्रायिकता यानी पीई प्लस किसी काम के ना होने की प्रायिकता यानी कि पीई बार, ठीक है ना, दोनों काम के या तो जीतेगा या हारेगा, टोटल कितने परसेंट हो गया? 100% हो गया, यानी 1। ठीक है ना, टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि बताओ खेल को जीतने की प्रायिकता है 0.6, तो 0.6 है मेरे भाई। यहां पर अगर मैं कह दूं 0.6 है जीतने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी भाई? हारने की प्रायिकता होगी पीई बार, ठीक है ना, बराबर 1। तो मैं कहूंगा यहां से पीई बार कितना हो गया भाई? तो आपने कहा पीई बार हो गया 1 माइनस 0.6, तो यानी कितना आ जाएगा भाई? 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4। यानी कि गेम को हारने की क्या प्रायिकता हो गई भाई? तो आपने कहा 0.4 हो गया सर। कितना हो गया? 0.4। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा ए आंसर है। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, तो यानी कि होने की प्लस ना होने की प्रायिकता बराबर क्या होती है? एक होती है, क्योंकि एक तो पूरा 100% होता है, अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, चलें जी आगे। क्लियर है यहाँ तक बात भाई सबको? किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.35 है, तो उस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी? अभी हमने बताया था ना होने की प्रायिकता यानी पीई बार। पीई बार क्या होता है? तो आप कहोगे 1 माइनस होने की प्रायिकता, और होने की प्रायिकता जो है वो क्या है? 0.35 है, तो ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 0.65 हो गई। कितनी हो गई? 0.65। ऑप्शन में है क्या मेरे भाई? तो यानी कि बी आंसर। क्लियर होगी बात सबको भाई? सबको बात क्लियर होगी अच्छे से? बढ़े आगे, लीजिए। देखो, मैं करा इसी से रहा हूं, लेकिन अगर वहां पर थ्योरी में बात ना कह के सीधा इसी तरीके से दे दे, तो आप इसको निकाल सकते हो। तो भाई आपको भी पता है, ये जो नोट ई लिखा है ये और कुछ नहीं, ये पी ई बार ही है। ये नोट ई लिखा है तो ये क्या है? पी ई बार है, कि ना होने की प्रायिकता। तो हमें पूछ रहा है कि पी ई बार क्या होगा अगर 1 माइनस पी ई की वैल्यू मैं दे रखी है आपको। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 माइनस क्या करेंगे? 0.05, तो कितना आ जाएगा? 0.95। समझ में आ रही बात सबको? तो क्या आंसर हो गया मेरे भाई? ए हो गया। मतलब इस फॉर्मेट में भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखें इस बात का। फॉर्मूला आपके सामने है। बढ़े हैं जी आगे। अगला, एक सिक्का उछालने पर चित आने की, अभी हमने बात करी थी, मान लो एक सिक्का उछलता है तो कितने केस बनते हैं टोटल?
तो या तो हेड आता है या टेल आता है, या तो पट आएगा या चित आएगा। यही कहते हैं, पट कहते हैं भाई चित। चलो, यानी कि आपका हेड आने की क्या है, पट और चित, दोनों बात तो एक सी लग रही है। चलो, जो आपको हिंदी में कहते हैं, तो हेड आने की या टेल आने की क्या प्रायिकता है चित आने की, तो भाई भाई बताओ, या तो हेड आता है या टेल आता है, ठीक है ना। या तो हेड आता है या टेल आता है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए भाई, 2 हो गए। यानी टोटल सैंपल साइज जो है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि हमारे टोटल सैंपल साइज कितने हो गए, 2। लेकिन सिक्के में हेड आने की क्या चांस है, तो आपने कहा कितनी बार हेड आ रहा है, 1 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो पॉसिबिलिटी जो है हेड आने की क्या हो गई भाई, तो 1/2 हो गई। क्या ऑप्शन में है 1/2, तो आपने कहा हाँ जी, सी आंसर है। अगर वो पूछता है कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो आपने कहा टेल आने की प्रायिकता, तो टोटल सैंपल साइज कितना है, 2। टेल कितनी बार आया, 1 बार आया, तो आपने कहा 1। तो यानी टेल आने की प्रायिकता भी क्या है भाई, टेल आने की प्रायिकता भी क्या है, तो ये तो हेड आने की प्रायिकता थी, ठीक है ना, और ये टेल आने की प्रायिकता हो गई। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर है। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता था, जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, कि सपोज करो उसने कहा हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई हेड ना आने की प्रायिकता आपको पता है कि 1 माइनस हेड आने की प्रायिकता कितनी निकली। सपोज करो आपने ये निकाल दिया, लेकिन आपने बाद में सवाल पढ़ा, अरे इसमें तो कहा था कि ना आने की प्रायिकता, तो आप कोई नहीं इस 1/2 को उस पूरे 1 में से हटा देना, क्योंकि केस 2 ही तो बनते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो आप इसे सीधा हाफ भी कह सकते थे। ये ना आने की प्रायिकता है, हेड ना आने की प्रायिकता है, ठीक है। और हेड ना आने का क्या मतलब है भाई, हेड ना आने का मतलब क्या है, टेल आ गया, तो टेल आने की देखो मैच कर गया नहीं कर गया। समझ में आ रही बात सबको। जैसे भी सवाल पूछेगा आंसर आपके सामने होगा, तो बस तरीका ये अपनाना, ठीक है ना। चले जी आगे। अगला, 2 सिक्के उछाल रहे हैं। अब हम कितने सिक्के उछाल रहे हैं, 2, ठीक है ना। एक सिक्के से कितने आउटकम, 1। देखो टोटल आउटकम निकालने का तरीका क्या है, टोटल आउटकम निकालने का तरीका क्या है, तो आप कहोगे एक सिक्के से उछालने के तरीके 2, दूसरे सिक्के से उछालने के तरीके 2, बस आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो टोटल कितने होंगे, 4। कितने तरीके होंगे, 4 होंगे। समझ में आ गया सैंपल साइज। और ये सैंपल साइज 4 जो है वो क्या क्या है, 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो दोनों में हेड आ सकता है एक केस, एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आ सकता है एक केस, एक में टेल आएगा दूसरे में हेड आ सकता है एक केस, और दोनों में टेल ही आएगा एक ही आ सकता है केस। तो ये चारों के चारों केस हो गए नहीं हो गए, हाँ या ना मेरे भाई, ठीक है। अब उसने कहा कम से कम, ध्यान दो, कम से कम एक चित, यानी कम से कम एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो कम से कम एक हेड आए, ज्यादा से ज्यादा दोनों ही हेड आ जाए। तो भाई कम से कम एक हेड आ रहा है 1, कम से कम एक हेड आ रहा है 2, और कम से कम दोनों ही हेड आ जाए, ये रहा। तो कितने केस बने, 3। तो 3 पॉसिबल आपके के संभावित आपके इवेंट कितने हैं, संभावित इवेंट कितने हैं, 3। लेकिन टोटल सैंपल साइज या टोटल आउटकम कितना है, 4/4। तो ये प्रायिकता हो गई क्या, कम से कम एक हेड आने की। कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता हो गई मेरे भाई, 3/4। तो 3/4 ऑप्शन में है क्या, तो पहले तो इसे आंसर कर देते हैं। और मैं कहूं कम से कम एक हेड ना आने की क्या प्रायिकता है, तो ना आने की प्रायिकता में क्या कर देंगे, कम से कम मैं लिख देता हूं उस बात को, कम से कम एक हेड ना आने की प्रायिकता। तो भाई कम से कम एक हेड ना आने की प्रायिकता क्या है बताओ। तो आप कह दोगे उसे 1 में से माइनस करा दो, तो आप उसे 1 में से माइनस करा दो, तो कितने हो गए भाई, 1/4, ठीक है ना। क्या हो गया भाई, 1/4। अगर मना कर रहा है तो तुरंत 1 में से माइनस करा दो, तो तुरंत आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, आपको प्रोबेबिलिटी में होने के केस पता होते हैं, ना होने के केस तो आप 1 में से माइनस करा के लिख लेते हो, ठीक है ना। अगर वो अपनी तरफ से दे दे ना होने के केस, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो आपको पहले होने वाली पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, होने वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है। चले जी आगे। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अरे वाह। सभी चित आने की क्या प्रायिकता है, सभी में चित आने की, ठीक है। तो देखो 3 सिक्के हैं, तो टोटल सैंपल साइज कितना हो गया भाई, टोटल सैंपल साइज TS क्या हो गया भाई, आप जरा बात करना।
एक सिक्का उछलेगा उससे कितने हेड या टेल, दूसरा सिक्का उछलेगा उससे भी हेड या टेल, तीसरा सिक्का उछलेगा उससे भी हेड या टेल। तो यानी कि क्या हो गया भाई, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 केस हो गए। कितने केस हो गए, 8। लिखने को मैं सारे लिख दूं आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन उसने पूछा सभी में हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो भाई पहले में भी हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आएगा, तीसरे में भी हेड आएगा। ये एकमात्र केस है ऐसा, ये एकमात्र केस है, यानी संभावित परिणाम कितना हो गया, 1। तो इस बात की पॉसिबिलिटी जो होगी, इस बात की पॉसिबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, तो आपने कहा टोटल है सैंपल साइज 8, उसमें से एक केस बन रहा है, ठीक है, उसमें से एक केस बन रहा है। तो क्या हो गया भाई आंसर, 1/8। क्या हो गया आंसर, 1/8। क्लियर हो गई बात भाई। उसने कहा सभी में चित आने की, यानी तीनों में सिक्का उछालेंगे सभी में हेड पड़ जाए तो कितने केस, तो सब में हेड पड़ रहा है एक साथ, तो क्या हो गया भाई, एक ही केस है। क्योंकि बाकियों में क्या होगा, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, ये तो केस हो गए। फिर आपका आ जाता है क्या, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, और हेड हेड टेल। तो इसमें मुझे बताओ सब में आ रहा है क्या आपका, तो यानी 8 में से 7 केस तो ऐसे हो गए जिसमें आपका तीनों में ही नहीं आ रहा, तीनों में हेड नहीं आ रहा। तो हेड कौन सा बचा, बस एक मात्र, जब सब में हेड 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 आ जाएगा। तो देख पा रहे हो ये 8 के 8 केस मैंने लिख दिया, उसमें कितने केस है जिसमें सब में हेड आ जाए, सिर्फ मात्र एक। क्लियर है बात एकदम। तो आंसर क्या हो गया, 1/8। ठीक है, चले जी आगे लीजिए। एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो भाई पासे में टोटल सैंपल साइज कितना होता है, बताओ टोटल सैंपल साइज। तो आपने कहा गुरुजी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल सैंपल साइज हो गया 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा संभावित, संभावित जो है आपका, ठीक है ना, वो कितने आपके आउटकम है, संभावित आउटकम। तो आपने कहा संभावित आउटकम, उसने विषम संख्या की बात करी है, तो विषम संख्या क्या है इसमें, 1 है, 3 है और 5 है। तो 1 3 5, तो वो कितने आउटकम हो गए भाई, तो 3 आउटकम हो गए, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई भाई, तो पीई बराबर क्या है, तो आपने कहा टोटल संभावित इवेंट कितने हुए, संभावित इवेंट यानी कि टीई कितना हो गया भाई। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं टीई बराबर टीएस बटे टीएस, सॉरी। तो आपने कहा टीई दे रखा है 3, और बटे कितने हैं टोटल सैंपल साइज 6। तो आपने कहा ये तो कट गए 3 से, तो 1/2। तो भाई विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता हो गई, 1/2। ठीक है, क्लियर हो गई बात एकदम, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, बढ़ूं भाई आगे, चलिए अगला। 2 पासे फेंके जाते हैं, अब पासे फेंक रहे हैं 2 भाई, ठीक है ना। अब लूडो नहीं, अब जुआ हो चुका है, ठीक है ना क्योंकि हमने तो भैया बचपन से लूडो जो खेल लिया उसमें एक ही गिट्टू देखा है, दूसरा गिट्टू तो भैया बेईमानी की निशानी होती थी। 2 पासे फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर एक जैसी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले तो कुल आउटकम कितने हो गए, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले आउटकम मतलब पहले पासे से कितने केस हैं, 6। दूसरे पासे से भी कितने केस हैं, 6। तो टोटल कितने आ गए भाई, तो आपने कहा 36 हो गए। कुल आउटकम कितने हो गए ये। लेकिन अगर मैं संभावित की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, संभावित आउटकम की बात कर रहा हूं, जो कि ऊपर होते हैं, जो उसने कहा है। तो संभावित आउटकम है आपके, उसने कहा दोनों पर एक जैसी संख्या है, तो या तो 1 1 आएगा, बताओ हाँ या ना, या 2 2 आएगा, या 3 3 आएगा, या 4 4 आएगा, या 5 5 आएगा, या 6 6 आएगा। तो कितने आपके टोटल संभावित आउटकम निकले, तो आपने कहा 6। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पीई बराबर, तो पीई बराबर क्या है, तो आपने कहा टोटल सैंपल साइज कितना है, 36, और कितने संभावित परिणाम हैं, तो आपने कहा 6। तो आप तो काट सकते हो उसके, बहुत अच्छे हो आप गणित में भाई। तो आपने कहा 1/6, कितना आ गया, 1/6। तो ऐसा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, तो आपने कहा हाँ जी दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गई बात एकदम, सबको बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया 1/6। ठीक है जी, बढ़ूँ आगे।
दो पासे फेंकने पर, दो पासे फेंकने, फिर से पासे फेंक रहे दो, ठीक है ना। उसने कहा अंकों का योग 7 आने की क्या प्रायिकता है। तो भैया टोटल यानी कि कुल आउटकम कितने हो गए, कुल आउटकम कितने हो गए। तो आपने कहा अभी हमने पढ़ा गुरुजी 36 होते हैं, 6 गुना 6 यानी 36 होते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 6 गुना 6, ठीक है ना। पहले वाले पासे से दूसरे वाले पासे से दोनों के आउटकम कितने हो गए, 36 हो गए, ठीक है। अब बात आती है, ध्यान से सुनना, बात आती है अंकों के योग की, अंकों के योग की। तो आप मुझे बताओ, ठीक है ना, आप मुझे बताओ अंकों का योग 2 आए या 12 आए कितने तरीकों से बन सकता है। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। मैंने कहा अगर दोनों पासों पे 1 1 आएगा तभी तो अंकों का योग 2 बनेगा, या दोनों पासों पर 6 6 आएगा तभी तो अंकों का योग 12 बनेगा। हाँ या ना करो इस बात पे, ठीक है ना। क्या बनेगा भाई, 12, ठीक। तो आप मुझे बताओ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो इधर लिख देते हैं, अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट जो होगा, ठीक है ना, वो अगर वो अगर आपका 2 आ जाए या 12 आ जाए, ठीक है ना, 3 आ जाए या 11 आ जाए, 4 आ जाए या 10 आ जाए, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। या का तो यही मतलब होता है, ठीक है। 5 आ जाए या आ जाए 9, 6 आ जाए या आ जाए 8, ठीक है, या 7 आ जाए, तो कितने तरीके होंगे। तो भाई ध्यान देना, ठीक है ना। अंकों का योग क्या बने भाई, 2 बनने के भी एक चांस है, 12 बनने की भी एक चांस है। 3 बनने के कितने चांस हैं, अंकों का योग 3 आ जाए, तो आपने कहा 3 आ जाए उसका है भाई कितने, 2, ठीक है ना। कितने हो गए, 2। कैसे भाई, यहाँ पर देख सकते हो 3 बनने के कितने तरीके, या तो 1 2 आ जाए, एक पासे में एक दूसरे में 2, या पहले पासे में 2 और दूसरे पासे में 1, तो कितने तरीके हो गए भाई, तो 2 तरीके हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही 4 या 10 आने का, अंकों का योग 4 या 10 आने के कितने केस हो सकते हैं, तो आपने कहा 3 केस होंगे। 5 या 9 आने के कितने केस हैं, तो आपने कहा 4 केस होंगे। 6 या 8 आने के कितने केस हैं, तो आपने कहा 5 होंगे। 7 आने के कितने केस हैं, तो आपने कहा 6 होंगे। अब आप कहोगे 7 आने के सर 6 करके दिखाओ, मानने तब तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका मन है, एक 6 बन सकता है, 2 5 बन सकता है, और 3 4 बन सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया जब पहले पासे पे 1 2 3 आ रहा है, लेकिन अगर पहले पासे पे 6 5 4 आ जाए तो उसके साथ क्या बनेगा भाई, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। यानी कि ये टोटल 6 तरीके हैं, मतलब 6 केस है जिसमें अंकों का योग 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कि पहले पासे पर 1 दूसरे पर 6, पहले पासे पर 6 दूसरे पर 1, तो ऐसे कितने अंकों का योग बने, मतलब कितनी बार केस बनेगा 7 बनने का, तो आपने कहा 6, और हमने यही तो लिखा है। अब सवाल पढ़ो जरा, अंकों का योग 7 आने की यानी संभावित परिणाम कितने हैं भाई, संभावित परिणाम कितने हैं, तो आपने कहा 6 हैं। कितने हैं, 6। तो संभावित परिणाम 6 हैं। टोटल सैंपल साइज कितना है, 36। कितना है, 36। तो आंसर क्या हो गया, 6/36 यानी 1/6। समझ में आ गई बात एकदम। क्या है आंसर भाई, 1/6 हो गया आंसर। क्लियर है। वो क्या है, अंकों का योग 9 होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है, अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 9 आने की क्या प्रायिकता, मतलब कितने केस है संभावित, 4। तो हम कहेंगे संभावित 9 आने के भाई, अंकों का योग 9 आने के की प्रायिकता, ठीक है ना। तो भाई प्रायिकता क्या हो गई, तो आपने का टोटल है 4 केस संभावित। संभावित कितने हैं, 4 हैं, और टोटल सैंपल साइज कितना है, टोटल आउटकम कितना है, 36। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/9। तो इस तरीके से आपके लिए ये अब आगे बड़ा मददगार होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद कर लेना, इस पूरे इसको। क्लियर हो गई बात एकदम। तो यानी इस सवाल की पॉसिबिलिटी क्या, सॉरी पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, प्रायिकता क्या है, तो आपने कहा 1/6 है। तो आंसर हो गया ए। समझ में आ गई बात एकदम। चले जी आगे। यदि दो पासे फेंके जाते हैं, अंकों का योग एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। अंकों का योग एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है भाई। तो अंकों का योग अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या क्या है इसमें, जरा देख के बताना मुझे। तो आपने कहा अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है,
फिर उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या है भाई 11 है। ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ 2 होने के, चलो 2 होने के 1, 3 11 होने के 2, 5 होने के 4 और 7 होने के 6। चलो सवाल में देखते हैं। तो टोटल आउटकम तो आपको पता ही है, कुल आउटकम कितने हैं 36, क्योंकि 2 पासे उछले हैं। कुल आउटकम कितने हैं भाई 36 है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होने के क्या अंकों का योग, अंकों का योग एक प्राइम नंबर होने के क्या है? तो प्राइम नंबर क्या क्या है भाई? तो आपने कहा अंकों का योग 2 हो सकता है, अंकों का योग क्या कहते हैं, या अंकों का योग 3 हो सकता है, या अंकों का योग क्या हो सकता है भाई 5 हो सकता है, अंकों का योग 7 हो सकता है, या अंकों का योग 11 हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था 2 होने के कितने चांस हैं? तो आपने कहा 2 कितनी बार बने वाला? एक बार। केस कितने हैं टोटल? संभावित परिणाम कितने हैं? 1। 3 होने के कितने चांस हैं? तो आपने कहा 2। 5 होने के कितने चांस हैं? तो आपने कहा 4। 7 होने के कितने चांस हैं? तो आपने कहा 7 होने के गुरुजी 6 हैं। और 11 होने के कितने हैं? 3। सबको जोड़ दो जरा एक बार। तो टोटल केस यानी कि संभावित जो आउटकम है, संभावित जो परिणाम है, आउटकम है, वो कितना हो गया मेरे भाई? बताओ वो कितना हो गया? तो आपने कहा 1 + 2 3 4 7, 7 और 3 10 और 6 16 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 16 हो गया। तो हम यहाँ 16 लिख दें, ठीक है, ये 16 हो गया। तो पॉसिबिलिटी यानी प्रायिकता क्या हो गई? तो आपने कहा PE बराबर कितना हो गया? 16 बटे कितना 36, 16 बटे 36। तो आपने कहा कितने केस हो गए टोटल? अंकों का योग एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 में से कुछ भी हो सकती है। तो हमने कहा 6 16 बटे, तो काट दो जरा, किससे कटेगा? 4 से। 4 चौक 16 और 4 नम 36, तो 4 बटे 9 होगा। घबराओ मत, ऑप्शन में अगर नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में अगर नहीं दिख रहा है तो हम बना देंगे एक को। 1/2 नहीं था, यहाँ पर एरर था। चार बटे 9, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अपने प्रोसेस को मत भूलो, ठीक है ना। अगर मान लो कुछ एरर लग भी रहा है, कभी भी अपने प्रोसेस को मत भूलो। ये आपका बेसिक है। क्या बेसिक है? 36 आपका कुल आउटकम है। प्राइम नंबर होने के चांस, प्राइम नंबर क्या क्या है? 2 3 5 7 11। अंकों का योग, दोनों पासों पे अंकों का योग 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, आपका क्या कहते हैं 7 भी बन सकता है, और आपका 11 भी बन सकता है, ठीक है ना भाई। 11 बना नहीं, लोग 11 हो गए, एक पेन भी हो गया, ठीक है ना। 11 बन सकता है। तो 2 योग आने के कितने तरीके हैं? तो 1 3 2, 5 आने के 4 तरीके हैं, 7 आने के 6 और 11 आने के ये। तो चाहे तो देख लो एक बार। अच्छा, ओहो हाँ गड़बड़ कर दी। 11 आने के 2 तरीके हैं मेरे भाई, 11 आने के 2 तरीके हैं। एक सेकंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी तो गलत हो सकते हैं। 11 आने के 2 तरीके हैं। अब 2 आ गए तो कितना हो गया सम? तो आपने कहा 15 हो गया। तो सवाल ही पूरा हो जाएगा। 15 में तो आंसर है फिर 15 बटे 36। 15 से कितना गया भाई? तो आपने कहा 3 पंजे 15 और 12 तिया 36, तो 5 बटे 11, 12 आ गया। चलो यहीं पकड़ लिया, वरना आगे चल के तो पता भी ना चलता है ना। तो 5 बटे 12, लो भाई इसे सही कर लेते फिर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं यहाँ, सवाल तुरंत ठीक हो गया भाई, ठीक है ना। यहाँ पर 3 लिखा गया था, जबकि 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। देखो 11 होने के या 3 होने के भी 2 हैं, ठीक है। चलें जी आगे। तो 5 बटे 12 हो गया। लीजिए अगला है ताश के पत्ते। अगर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं भाई? ताश के पत्ते। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। कितने पत्ते निकाले गए? एक पत्ता निकाला गया। उस पत्ते के बादशाह होने के यानी किंग होने के क्या चांस है? तो पहले तो मुझे बताओ, बादशाह हो या रानी हो या गुलाम हो, ठीक है ना, सब कितने होते हैं? 4 होते हैं। कोई भी आपका, ध्यान से सुनो, 2 3 4 5, जैसे दुग्गी तिग्गी कहते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9,
10 और 10 के बाद आपका जे हो, क्यू हो या के हो या इक्का हो, ठीक है ना, एस हो, तो कितने होते हैं टोटल? तो सारे 4-4 होते हैं। सारे क्या होते हैं? 4-4 होते हैं। तो कोई भी 4 ही होगा। तो भाई किंग आने के यानी कि संभावित आउटकम कितने हैं? 4 हैं। और टोटल आउटकम कितने बता दिए कि 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? टोटल आउटकम कितना है भाई? तो आपने कहा 52 है। कितना है? 52 है। तो अगर हम यहां से बात करें कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, यानी प्रायिकता क्या हो, सॉरी पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता हो जाती है भाई, टोटल है 52, कितना सैंपल साइज है? 52। और किंग आने के कितने चांस? तो भाई 4 हैं। ठीक है, चीड़ी का हो सकता है, हुक्म का हो सकता है, ईट का हो सकता है, पान का हो सकता है। तो 4/52, तो 4 एकम 4 और 13 चौका 52। तो कितना आ गया भाई? 1/13 आ गया। कितना आ गया? 1/13 आ गया। क्लियर है बात भाई? तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चले जी आगे। अब बताओ 15वां। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक लाल रंग के चेहरेदार पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? तो आपने कहा टोटल है, ध्यान से सुनना, टोटल होते हैं कितने पत्ते भाई? 52। जिसमें अगर मैं रेड और ब्लैक की बात करूं तो दोनों आधे आधे बटे हैं। 26 आपके रेड और 26 आपके कितने? ये। तो उसने कहा एक लाल रंग के चेहरेदार पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? लाल रंग के चेहरेदार। तो भाई ध्यान से सुनना, चेहरेदार का मतलब होता है कि वो किंग हो, वो आपका क्या हो? क्वीन हो, वो आपका क्या हो? चेहरेदार की बात कर रहा हूं। चेहरा तो इन्हीं पे बना होता है, दुग्गी पे कौन सा चेहरा है बताओ? तो इसका मतलब एक जे होता है। तो ये 3 टाइप के पत्ते होते हैं। और मुझे बताओ किंग कितने होते हैं टोटल? तो आपने कहा 2। कितने होंगे भाई? 2 होंगे। ठीक है, आपके क्वीन कितने होंगे? 2 होंगी। जे कितने होंगे? 2 होंगे। मैं लाल कलर की बात कर रहा हूँ, रेड कलर की बात कर रहा हूँ भाई। ब्लैक मिलकर तो ये 4 4 4 होंगे, लेकिन इस 26 में से, हम तो इस 26 की बात कर रहे हैं कि इन 26 में से किंग कितने हैं? 2। कौन कौन सा? एक तो इसका भाई ईंट का और एक पान का। रानी कितने की है? एक ईंट की एक पान की, ठीक है ना। और जे कितना है? एक ईंट का, जिसे डायमंड कह देते हैं भाई। तो यानी कि आपका हार्ट और आपका डायमंड, ठीक है ना, उन दोनों के क्या हो गए भाई? 2 2 पत्ते हो गए। टोटल कितने पत्ते हैं? टोटल कितने पत्ते हो गए? तो 6 पत्ते हो गए। कितने पत्ते हो गए भाई? 6। ठीक है, तो आपने कहा टोटल आउटकम है 52 और संभावित आपके 6 हैं। तो पॉसिबिलिटी की बात करें तो पीई बराबर, तो बताओ कितना हो गया? 6/52। ठीक है, तो काट दो, 2 से, 2 तिया 6 और 26 दूनी 52, तो 3/26 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में है क्या 3/26? बताओ। हाँ जी, ऑप्शन में है क्या? क्लियर है बात सबको? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर में सवाल बनेगा, इसी तरीके से आपको हैंडल करके आना है और बड़े प्यारे से मक्खन की तरह हो जाएंगे सारे सवाल, ठीक है ना, सारे जितने आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलो, अब बात आती है एक थैले में से। अब उसने कहा एक थैले में से मैं 4 काली और, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 6 काली 4 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद निकालने पर उसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है ना। तो मुझे बताओ कुल कितनी बॉल हैं, यानी कुल आउटकम कितने हैं? तो आपने कहा जितनी बॉल उतने आउटकम, तो 6 और प्लस 4 बॉल कितने आउटकम हो गए? 10 हो गए। ठीक है ना। उसने कहा उसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है? तो यानी संभावित, यानी पॉसिबल जो है आपके, पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? संभावित आपके आउटकम कितने हो गए? तो कितनी सफ़ेद गेंदें हैं उसके सफ़ेद होने यानी वाइट होने के, कितनी है भाई? 4। कितनी है? 4। तो संभावित आउटकम कितने हो गए? 4। तो पीई बराबर क्या होता है? प्रायिकता क्या निकलेगी यहाँ से? तो आपने कहा टोटल आउटकम यानी 10 और ऊपर संभावित 4, तो कट सकता है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, 2 से, तो ये 2/5 आ गया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, ये ऑप्शन है। ठीक है ना, ऑप्शन में है क्या? तो ए ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात एकदम, सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, बढ़े जी आगे। चलो ये आप बता दोगे तो वीडियो को पॉज करके एक बार बढ़िया से
कमेंट में कर लिख दो भाई, ठीक है ना। कितने जल ग्रहण कर लें थोड़ा सा भाई। कर दिया कमेंट भाई, चलो वेरी गुड। एक थैले में 3 लाल और 5 हरी गेंद है, तो लाल आने की क्या प्रायिकता है, तो बता दोगे अब तो। कुल गेंदें कितनी है, 3 + 5, ठीक है ना। और उसमें लाल आने की, तो लाल कितनी है, ऊपर 3, तो आपने कह दिया टोटल कितने हो गए भाई, 3/8। तो प्रायिकता कितनी हो गई इस बात की कि लाल आने की प्रायिकता कितनी है, तो आपने कहा PE बराबर 3/8। क्या ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है जी, ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल है, ठीक है। चलो अगला, 1 से 10 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याओं में, ठीक है, उसके सम होने की क्या प्रायिकता है, तो भाई सम होने की क्या प्रायिकता है, तो इवन नंबर 1 से 10 तक क्या क्या होते हैं, तो इवन नंबर जो है यानी सम संख्या जो होती है, ठीक है, तो आपने कहा वो केस होते हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, और 10। तो कितने केस हो गए भाई, तो आपने कहा 5 केस हो गए। कितने हो गए भाई, 5, ठीक। टोटल कितने हैं, तो आपने कहा टोटल नंबर 1 से 10 तक कितने हो गए, 10, ठीक। तो प्रायिकता क्या होगी, तो PE बराबर क्या हो गई भाई, तो आपने कहा 10 बटे मतलब 5/10, तो कितना आ गया, 5 से कट गया 1, 5 से कट गया 2, तो 1/2। मैंने कहा ओड नंबर आने की कितनी प्रायिकता है, तो आपने कहा ओड नंबर, कोई बात नहीं गुरुजी, ओड नंबर आने की प्रायिकता भी सेम है 1/2। क्यों, क्योंकि इवन नंबर अगर हटा दूंगा 1 से 10 तक, आधा परसेंट यानी 50% अगर सम संख्या लेकर बैठी है, तो बाकी 50% कौन लेकर बैठा है, विषम संख्या, क्योंकि या तो सम है या तो विषम है, यही तो बात है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी क्या है, आधा ही है, ठीक है ना, उसकी प्रायिकता भी कितनी है, आधी। लेकिन अगर मैं पूछूं भाई अभाज्य संख्या के लिए, किसके लिए भाई, अभाज्य संख्या के लिए, प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होंगे भाई, तो आपने कहा प्राइम नंबर गुरुजी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 11 होता, लेकिन हम तो यहाँ तक की बात करेंगे, तो कितने हो गए भाई, टोटल 4 हो गए। तो प्राइम नंबर आने के केस हो गए 4/10, जिसे हम कहते हैं 2 और ये 5, तो यानी 2/5। तो अगर मैं कहूँ इसमें आंसर अभाज्य संख्या का, तो बिल्कुल 2/5 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई पूछा उसने इवन है, तो इवन का आंसर क्या हो गया, ये। क्लियर हो गई बात एकदम, सबको बात क्लियर है अच्छे से। चले जी आगे, लीजिए अगला भाई, अगला आंसर मतलब क्वेश्चन, 1 से 200 के बीच एक संख्या रैंडमली चुनी जाती है, ठीक है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो, ठीक है ना। तो भाई ध्यान से देखना, जब भी या आता है, जब भी या आता है, तो देखो आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, तो वेन डायग्राम में हम इन चीज़ों की बात करते हैं। तो या क्या केस करता है, या का मतलब होता है ये पूरा, केवल ए भी, केवल ए वाले भी, केवल बी वाले भी, ठीक है ना, केवल बी वाले भी, और दोनों को मानने वाले भी, ठीक है ना, दोनों को मानने वाले भी यानी बी। तो इसका मतलब होता है ये। अगर और की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, और की, ठीक है, चलो और पे चर्चा करेंगे अगले सवाल में, क्योंकि वो उसी का हो सकता है। फिलहाल या की बात कर रहे हैं, तो या में क्या आ गया, ये पूरा का पूरा अंदर का हिस्सा, ए भी, बी भी, और उनका कॉमन एरिया, उनका कॉमन एरिया भी, ठीक है ना। तो आपने कहा पहले तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, कहाँ से, 1 से लेके 200 तक, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेके 200, सबसे जो बड़ा 200 के नियरेस्ट कौन होता है, तो आपने कहा 14 का स्क्वायर होता है, यानी कितना, 196। कितना होता है भाई, 196। तो आप मुझे बताना, ध्यान से सुनो भाई, आप मुझे बताना 1 से लेकर 14 तक 200 के अंदर आगे नहीं आ गए, ठीक है ना। तो 14 संख्या तो वो हो गई, 14 संख्या तो वे हो गई जो आपका स्क्वायर बना रही है, ठीक है ना। तो यानी पहला केस कि पूर्ण वर्ग हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के कितने केस हो गए भाई,
तो आपने कहा कितने हो गए 14। तो पहला तो ये हो गया ए। बी पॉइंट कि वो 6 से डिविजिबल हो, यानी 6 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 के मल्टीपल कितने होंगे? तो भाई इसे निकालने का तरीका ये होता है कि 200 को 6 से डिवाइड करा दो, जितना भागफल आएगा क्वोशंट आएगा, यानी 6 के कितने मल्टीपल यहाँ हैं वो हमें पता करने के लिए भागफल को देखेंगे। तो आपने कहा 36 18 यानी 3 बचा 2, 36 18 यानी 3, तो यानी 33 आपका यहाँ से रिजल्ट निकला। तो 33 हमें क्या मिलेंगे? 6 के मल्टीपल मिलेंगे। कहाँ तक? 200 तक। कहाँ तक? 200 तक। क्लियर हो गई बात एकदम। तो टोटल कितने हो गए भाई? तो आपने कहा 14 + 3, लेकिन तीसरा केस है इनका कॉमन एरिया। क्या होता है भाई? कॉमन, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो स्क्वायर हैं जो 6 से भी कटते हैं और वो इसमें भी काउंट हो चुके हैं 33 में। या मैं कह सकता हूँ कुछ मल्टीपल ऐसे भी तो हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में आ चुके हैं, 6 के मल्टीपल कुछ ऐसे भी है, तो वो 2 बार काउंट हो गए नहीं हो गए, तो कॉमन जो है उनको हटाना भी पड़ेगा। तो मुझे बताओ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जो आपका 14 तक, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 6 से कटता हो? तो आपने कहा एक तो 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, और एक आपका 12 का स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो 6 से कटते हैं। तो ये कितने हो गए भाई? 2 हो गए। तो अब मैं यहां से संभावित आउटकम की बात करूंगा। तो आपने कहा वो कितने हैं? तो आपने कहा 14 को जोड़ो, 33 को जोड़ो, लेकिन दो जो हैं ये काउंट हो चुके 14 में भी और 33 में भी, तो इनको माइनस करना पड़ेगा 2। तो टोटल कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45 आ गया। लेकिन अगर मैं यहां से बताऊं, ये तो संभावित है, कुल आउटकम की बात करूं तो, कुल आउटकम की बात करूं तो आपने कहा ये तो 200 है, ये कितने हैं भाई? 200, 1 से लेके 200 तक। तो आप मुझे बताओ प्रायिकता कितनी होगी इस बात की? इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? तो आपने कहा पी ई बराबर टोटल कितने भाई? 200 और ऊपर कितना? 45। कट सकता है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, 5 से 9 बार, 5 से कितना? 40 बार। तो 9/40 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में है क्या? हाँ भाई ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, सी आंसर। समझ में आ गई बात एकदम? क्लियर है? या वाले केस में क्या होता है, हम सबको लेके चलते हैं। हमने परफेक्ट स्क्वायर को भी लिया, हमने 6 के मल्टीपल को भी लिया, लेकिन ऐसा करने में क्या हुआ, ये एरिया 2 बार काउंट हो गया। देखो जब मैं इसे काउंट कर रहा था ए को, तो ये ऐसे काउंट हो गया, और जब मैं बी को काउंट कर रहा हूं तो तब ये भी तो काउंट हो गया। तो आपने देखा नहीं, क्रॉस में चली गई इतने एरिया पे, तो इसे एक बार माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने वो 2 माइनस इसलिए करा, दोनों में कॉमन जो था। ठीक है भाई, चले जी आगे। अगला, 1 से 100 के बीच में एक संख्या रैंडमली चुनी गई, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक पूर्ण घन संख्या हो या 7 का गुणज हो? तो भाई 3 पॉइंट आगे। सबसे पहले ए कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 1 से आपका परफेक्ट क्यूब हो, सॉरी, ठीक है ना। तो 1 से लेकर आपका क्या कहते हैं, सबसे बड़ा क्या हो गया? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, तो भाई 100 से बड़ा हो गया, यानी कि 4 हैं, 1 2 3 4। तो कितने आपके क्यूब्स बनेंगे? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो कितने हैं टोटल? 4। कितने हैं भाई? 4 हैं, ठीक है। दूसरी बात बी, कितने आपके 7 के मल्टीपल हैं? 7 का मल्टीपल, तो आप क्या करोगे भाई? 100 तक आप ये देखोगे 7 के कितने आपके मल्टीपल आए। तो आपने कहा 14 सत्ते 98, तो 14 ही आ गए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इनमें कॉमन एरिया की बात करूं कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो आपने यहां से देखा इस 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कोई 7 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनमें कोई कॉमन एरिया है भी नहीं। तो आपने कहा कुल कितने, तो यानी संभावित आउटकम कितने हो गए भाई? देखो पूरा डिटेल में बता रहा हूं मेरे भाई, संभावित आउटकम कितने हो गए बताओ? तो आपने कहा 4 + 14 - 0, तो यानी कि 18 हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुल कितने हैं, तो आपने कहा 18। कितने हो गए भाई? 18 हो गए, ठीक है। चलो, और कुल आउटकम कितने हैं? कुल आउटकम कितने हैं? तो मेरे भाई वो आपके 100 हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्या। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं पीई, तो वो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा वो हो जाएगा गुरुजी
100 में से 18 ऐसे केस हैं, तो यानी कि 100 कटेगा किससे भाई, 2 से। तो आपने कहा ये तो 9 बना, ये 50 बना, तो 9/50 इसका आंसर है। ऑप्शन में है क्या, तो एकदम बढ़िया से लगा दो, ठीक है ना। मज़ा आया कि नहीं आया भाई। अगर देखो प्रोबेबिलिटी पढ़ते मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि अब सवाल हम उड़ा देंगे, तो भाई कमेंट में पूरा प्यारा सा कुछ कमेंट लिख दो कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है, जो मर्जी आप लिखना चाहते हो दिल से लिख दो मेरे भाई, ठीक है ना। चले जी आगे। 100 से 199 के बीच एक संख्या रेंडमली चुनी जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और ठीक 2 सम अंक हो, उसमें ठीक 2 सम अंक हो। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, और की हो रही है। अब इस और को समझो, यानी एंड को समझो। अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 केस की, तो एंड क्या होता है, एंड सिर्फ और कुछ नहीं, उनका कॉमन एरिया होता है, उनका कॉमन एरिया होता है। तो हम यहाँ पर और यानी कि एंड की बात कर रहे हैं, तो हम उनके कॉमन एरिया की बात करेंगे ओनली, ठीक है ना। हम उनके कॉमन एरिया की बात करेंगे, समझ में आ गई बात एकदम। तो ये क्या होता है, एंड या और कॉमन एरिया। अब आप देखना 100 से लेकर 99 तक अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो दो, सॉरी अभाज्य कह रहा हूँ, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो तो कितनी होगी भाई। तो आपने कहा 100 से लेकर 99 तक 2 से विभाजित, 2 से विभाज्य हो ऐसी संख्या होती है 50। कितनी होती है भाई, 50, ठीक है ना, पहला बी, ठीक है। यानी 100 से लेकर 99 तक 100 संख्याएं हैं, 100 संख्याओं में से आधी विषम होगी, आधी सम होगी। 2 से कटने वाली सम है तो आधी तो होगी नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। उसमें ठीक 2 अंक सम हो, तो 2 अंक यानी 2 डिजिट जो होंगी, 2 डिजिट जो होंगी भाई, वो क्या होंगी भाई, वो सम या आपका इवन होंगी। तो ऐसे कितने केस हैं भाई, चलो थोड़े से लिख के दिखा देते हैं। आपने कहा 0 0 सम अंक बने कि नहीं बने। हमने कहा, एक सेकेंड, 102, तो 0 2 भी सम अंक है, 104, 106, 108, ठीक है। अब 111 वाली सीरीज में नहीं बनेगा, अब बनेगा किस में, 120 में, 122 में, ठीक है भाई, 124 में, 126 में और 128 में, ठीक है ना। ऐसे ही आप कहोगे 14 में बनेगा, ऐसे ही आप कहोगे 16 में बनेगा, ऐसे ही आप कहोगे 18 में बनेगा, मतलब 0 0 0 इस तरीके से। तो देख पा रहे हो 2 केस बन रहे हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने हैं, 5, इसमें कितने हैं, 5, इसमें भी कितने बनेंगे, 5, यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 5, यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 5। तो संभावित परिणाम कितने निकले भाई, तो आपने कहा ये निकले गुरुजी 25, ठीक है ना। और टोटल कितने हैं आपके, तो आपने कहा 100 अंक है। कितने हैं, 100। लेकिन आपको इसमें ये भी तो चुनना है कि क्या कहते हैं वो सम संख्या। तो भाई सारी की सारी जितनी हमने इसके ली है, 2 अंक वाले और 2 से विभाज्य वाले, आप मुझे बताओ इनके कॉमन एरिया क्या निकलेंगे। तो ये सारे 25 के 25 कॉमन है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक सम संख्या भी है और इनमें 2 डिजिट आपके सम भी आ रहे हैं। देखो 2 डिजिट आपके इवन भी दिखाई दे रहे हैं, सब में दिख रहे कि नहीं दिख रहे। और सबके सब क्या है भाई, आपके 2 से विभाज्य भी हो। तो कॉमन एरिया यानी कि ये क्या है इन दोनों का, ये इन दोनों का क्या है, कॉमन एरिया है। तो यानी लिख लो कॉमन एरिया, ठीक है भाई, ये क्या है, कॉमन एरिया। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा, मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा तो मेरे भाई क्या होगा, टोटल कितने केस हैं, 100। कितने केस हुए, 100 हुए। अगर मैं बात करूं उसमें क्या, कॉमन एरिया की, तो कॉमन एरिया कितना है, 25। तो कितना बन जाएगा, 1/4, 1 और ये 4। समझ में आ गई बात, 1/4 है क्या, तो हाँ जी बी आंसर। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। तो और वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, और या वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों क्लियर हो गए अच्छे से, बढ़े आगे। लीजिए अगला सवाल, पढ़ो जरा अच्छे से, तबीयत से पढ़ो, खुश हो जाओगे, ठीक है। सवाल क्या है, 100 से 199 के बीच फिर से एक संख्या रेंडमली चुनी जा रही है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वह संख्या 5 से विभाज्य हो। तो 5 से विभाजित होने वाले अंक क्या होते हैं, बताओ। 100 से लेकर, तो आपने कहा 100 भी होगा, 105 भी होगा, ठीक है, और क्या होगा भाई मेरे, 110 भी होगा। क्लियर है बात एकदम।
उसने कहा 5 से विभाज्य हो तो ऐसे कितने हैं, तो आपने कहा 115, 120, 125, 130, ठीक है ना, 135, ऐसे मिलते चले जाएंगे। अभी मैं इसका तरीका भी बता दूंगा आपको। 140, 145, 150, 155, ठीक है। चलो फिलहाल इतने देखते हैं कि कितने हो गए, ठीक है ना। ऐसे चलते जा रहे हैं कहाँ तक भाई, 190 और 195, क्योंकि 200 तो हो नहीं सकता, वो उसने 199 तक की बात करी है, ठीक है ना। तो ये आपके मिले। उस और की बात है, यानी कॉमन एरिया लेना है इन दोनों का। एक केस तो ये बना, इससे जितने पॉसिबल केस निकले, और दूसरा है उसमें ठीक 2 विषम अंक हों। तो भैया 2 विषम अंक आने के लिए इसमें 2 विषम अंक है क्या, तो आपने कहा ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। हमने कहा 2 विषम अंक बनने के लिए और क्या हो सकता है भाई, बताओ। जैसे 40 है तो ये नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो 2 विषम अंक किसमें है, और उसने कहा ठीक 2 विषम अंक होने चाहिए, तो भाई इसमें 1, 5, 55 वाले में भी ये नहीं बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। ऐसे ही 1, 1, 1 तीनों ही विषम है, तीनों नहीं, सिर्फ 2 होने चाहिए, ठीक 2। ठीक 2 कैसे भाई, जैसे आपने कहा 1, 3, ये तो इवन नंबर है, लेकिन 1 और 3 क्या है, ओड यानी विषम संख्या है कि नहीं है, तो 2 अंक इसमें बने, ठीक। तो ऐसे जो ठीक 2 विषम अंक हैं, ऐसे कितने होंगे, मैं लिख देता हूं उसे। 5 से भी डिवाइड हो और ये भी हो, दोनों आपकी उसमें कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, दोनों की दोनों। तो भाई हमने सबसे पहले लिया 105। 105 में क्या है, 1 और 5 दोनों ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। हमने इसके बाद लिया 110, 1 और 1 ओड नंबर है, 0 नहीं है, तो इसलिए 2 इसमें ठीक 2 हैं। उसके बाद हम क्या 115 लेंगे, आपने कहा नहीं। 120 लेंगे क्या, तो आपने कहा इसमें 2 आपके क्या होंगे, 2 क्या हो गए, इसमें इवन नंबर हो गए, सिर्फ एक ही है। तो उसके बाद मैं लूंगा 125। देखो इसमें 1 और 5 आपके ओड हैं, सिर्फ 2, ठीक है ना। उसके बाद मैं लूंगा 130, ठीक है। इसमें कौन है, 1 और 3 है, ठीक। तो आप देख रहे हो कि कितने के गैप के बाद मिला, 20 के गैप के बाद मिला। तो इसका मतलब है कि 20 के गैप के बाद कौन मिलेगा, 145, 165 और 185, ठीक है। अब इसके साथ साथ कौन है फ्री में, बताओ। 105 के साथ 110, ये भी 20-20 के गैप से मिल रहे हैं, तो यानी कि 150, 170 और 190। तो टोटल कितने ऐसे हैं जो 5 के भी मल्टीपल हैं, और जिनमें ठीक दो क्या है, इन डिजिट में ठीक 2 आपके विषम संख्याएं हैं। जैसे इसमें 1 और इसमें 5 विषम संख्या है, इसमें 1 और इसमें 5 विषम संख्या है कि नहीं है, तो आपने कहा बिल्कुल है गुरुजी। तो टोटल कितने आ गए भाई, 10। तो संभावित जो होते हैं, यानी कितने हो गए भाई, तो आपने कहा ये हो चुके हैं 10 गुरुजी। लेकिन कुल की बात करूं, कुल आउटकम कितने हैं, तो आपने कहा कुल आउटकम है 100 से लेके 199, यानी 100। कितने हो गए, 100। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात, सॉरी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो वो कितनी हो गई, तो आपने कहा 10/100। 0 से 0 उड़ गई, तो कितना आ गया, 1/10 आ गया। ऑप्शन में है क्या, आपने कहा बी आंसर है। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर हुआ। ये तो वो केस बता रहा था मैं, जो आपके ठीक 2 विषम अंक नहीं 5 से डिवाइड हों, लेकिन इनमें कुछ ऐसे थे जो 5 मतलब 2 ठीक विषम अंक नहीं ले रहे थे। याद रखना, कम से कम 2 कहता, कम से कम 2 कहता यहाँ पे, तो फिर मैं शायद हो सकता था 135 को भी लेता, 115 को भी लेता, 155 को भी लेता। लेकिन उसने कहा 3 में से सिर्फ 2 ही विषम अंक होने चाहिए, तीसरा बिल्कुल नहीं, तीसरा बिल्कुल नहीं। तो फिर हमने फिर ये 10 केस देखे जिसमें ऐसा हो रहा था कि 5 का गुणज भी है, मल्टीपल भी है, साथ साथ 2 विषम अंक लेकर बैठे हुए हैं 10 के 10, ठीक है। तो 1/10 आगे। चले जी आगे। अगला, 2 से 299 के बीच एक संख्या चुनी जाती है रैंडमली, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक एक सम अंक हो, सिर्फ एक सम अंक हो, ठीक, ठीक है ना। तो ऐसे कितने केस हैं 200 से लेके, बताओ। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 200 लिख दूँ, तो इसमें तो तीनों ही है। मैंने 202 लिख दिया, तो इसमें भी तीनों ही है। मैंने 204 लिख दिया, तो इसमें भी तीनों ही है। 208 लिख दिया, तो इसमें भी तीनों ही है। 200 क्या लिख दूँ भाई, 10 लिख दूँ, ठीक है ना। तो आपने कहा इसमें एक है, ठीक। इसमें क्या है, एक आपका देखो और लगा है, तो 2 से विभाज्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ठीक एक सम संख्या हो, तो ठीक एक सम संख्या होने के लिए ये हो गया भाई, ठीक। अगला देखते हैं। हमने कहा 200
206 भी तो था एक, तो 206 भी नहीं बनेगा। हमने कहा 212, तो एक सम संख्या हो इसमें तो दो है, 214। मतलब इसका मतलब है पहला तो देखो ध्यान से देखना, पहला तो है ही, ठीक है। दो से विभाज्य होने के लिए लास्ट का भी कुछ होना चाहिए, तो बीच में ही फंसेगा, बीच में ही फंसेगा। क्या है भाई? सम संख्या, बीच में ही फंसेगी सम संख्या। ऐसा कोई है क्या? तो भाई मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई होगा यार, बताओ। सम संख्या हो तो लास्ट का अंक तो होगा ही इवन। आप खुद सोचो, 200 से लेकर 299 तक, ध्यान से सुनना, पहला अंक तो दो ही फंसेगा, तो ये तो इवन फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो ही गया। और सम संख्या है, चूंकि सम संख्या है मेरे भाई, सम संख्या होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पर जैसे मान लो 299, 298 की बात कर रहा हूँ, तो भाई आखिरी के अंक को भी इवन होना पड़ेगा। तो बताओ कैसे पॉसिबल है यार, ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों की दोनों कंडीशन फिट बैठ जाए? तो ऐसा इसका मतलब एक भी केस नहीं बनेगा, ऐसा एक भी केस नहीं बनेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है? आपने कहा टोटल आउटकम कितने हो गए? 100। लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं फंस रहा, क्योंकि भाई दोनों के दोनों इवन नंबर होने तो तय हैं, पहला भी और आखिरी भी। क्योंकि 200 से लेके 299 तक पहले वाला डिजिट यानी 100 वाला डिजिट जो होता है वो तो दो फिक्स हो गया, और सम संख्या होने के कारण, इवन नंबर होने के कारण लास्ट वाला भी फिक्स हो गया कि वो भी इवन नंबर होगा। जबकि ये क्या कह रहा है? ठीक एक ही होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या फिर? तो नहीं है मेरे भाई। तो ऐसा क्या हो गया? 0। तो बताओ 0/10 0, इसे तो कहते हैं असंभव। हमारा पहला ही है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? असंभव कार्य के लिए क्या प्रायिकता होती है? बताओ। तो असंभव कार्य तो है कि इसमें आप बना ही नहीं सकते भाई, जब कंडीशन वो दे रखी है तो चाह कर भी नहीं बना सकते हम। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। समझ में आ गई बंधु सबको? क्लियर है सबको बात? ठीक है, चले जी आगे। चलिए जी आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 से 99 के बीच से एक संख्या रैंडमली रूप से चुनी जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसके अंकों में से एक सम अंक हो और दो विषम अंक हो। कहाँ से? 100 से लेके 99 तक। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं। और लगा है तो इनका भाई दोनों कंडीशन को अप्लाई कराना। देखो और लगेगा, सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा रूल मत फॉलो करो, सिंपल सा सोचो। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसे कितने केस बनेंगे तो वो देख लेते हैं। एक समअंक हो और दो विषम अंक हो, ठीक है भाई मेरे। तो मुझे बताओ 100 से एक सम अंक हो तो इसमें तो दो हैं, एक सम अंक हो तो इसमें भी 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110। ठीक है, 110 ऊपर लिख लेते हैं। 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 और 119। अब 20 तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि वो कितने हैं, ठीक है ना। दो ओड नंबर होने चाहिए, तो दो ओड नंबर किस में है? इसमें है 0 आपका। दो ओड नंबर इसमें है, दो ओड नंबर इसमें है, यानी हर दो के बाद क्या मिल रहा है भाई? ऐसा नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दो ओड नंबर है बिल्कुल, दो ओड नंबर है बिल्कुल, दो ओड नंबर है बिल्कुल, ठीक है ना। हमने कहा दो, यहाँ तो तीनों ही हो गए, यहाँ तो तीनों ही ओड नंबर हो गए। तो उसने कहा ठीक एक सम अंक होना चाहिए और दो आपके क्या होने चाहिए? ये तो बना कि नहीं बना 110? हमने कहा 112 बना, फिर हमने कहा 114 बना, फिर हमने कहा क्या कहते हैं 116 बना, 118 बना, फिर हमने कहा 119 नहीं बन सकता, लेकिन 120 में चलते हैं। 120 में आपने कहा दो हैं, लेकिन 121 में आपके एक और एक दो हो गए, नहीं हो गए। यानी जब क्या चल रहा है भाई, ध्यान से देखना, एक बार में ये 5 ले जा रहे हैं, अगले बार में दूसरे 5 ले जा रहे हैं, फिर अगले बार में ये 5 ले जा रहे हैं। यानी कि 10 में से अगर 5 है तो 100 में से ऐसे कितने अंक होंगे जो ठीक एक सम अंक और दो विषम अंक रखते होंगे? अगर 10 में से 5 हैं तो 100 में से कितने होंगे ऐसे? तो आपने कहा 50 होंगे। तो ये संभावित है, ये क्या है भाई? संभावित परिणाम। और ये आपके कुल,
तो बताओ प्रायिकता क्या होगी? 10 में से 5 होने की या 100 में से 50 होने की क्या प्रायिकता है? तो आपने कहा कुल केस है 100 और संभावित है 50, तो कट गया 1, कट गया 2, तो यानी कि प्रायिकता जो है पीई कितनी हो गई भाई? तो आपने कहा 1/2। इस केस को एक बार और अच्छे से समझाते हैं। जब हमने पहले 10 अंक लिए 100 से लेके 109 तक, तो उसमें कौन सा रो हुआ भाई? 101, यानी जिनका आखिरी का अंक 1, 2, 5, 7, 9 था। लेकिन जैसे ही हम दूसरे वाली पार्टी में आए तो हमने कहा जिनका आखिरी का अंक एक क्या है भाई? क्या है? तो आपने कहा आखिरी का अंक जिनका सम संख्या हो। अगले में फिर आए तो हमने कहा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक था, अगर बीच का नंबर एक सम संख्या है तो फिर इन अंकों को लिया जाए, और अगर आखिरी का अंक एक सम संख्या है तो फिर इन वाले तरीके से लिया जाए। तो ऐसे 20 तक आप मुझे बताओ, 20 तक आपको 5 मिले, यहाँ तक कितने मिले? 10 में से 5, 20 में से 10 मिले, तो 100 में से 50 मिलेंगे, यानी आधा मिल रहे हैं। तो बस यही है अंतर कि इसकी प्रायिकता क्या होगी? पीई। तो आपने कहा आधी, 1/2। तो भाई इस तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो बढ़िया से तैयारी करो। अगर मज़ा आया तो कमेंट में बता देना कि भाई अच्छा लगा, चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो पेपर की तैयारी बढ़िया से करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।